देश को यही संदेश देना चाहूँगी कि बुज़ुर्गों का हर घर में सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए, उनको प्यार और सम्मान मिलना चाहिए। क्योंकि जो आज बच्चे अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, कल उनके बच्चे भी वैसा ही करेंगे। क्योंकि हिस्ट्री ऑलवेज़ रिपीट, जो बोओगे वो काटोगे। और मेरा तो एक मोटिव है, आओ चले उनके साथ जिन्होंने उँगली पकड़कर हमें चलना सिखाया। ये कदमों की धूल नहीं, माथे की शान है। और 20 साल हो गए मुझे इस काम को करते हुए, बुज़ुर्गों के लिए काम करते हुए। क्योंकि हमारा देश श्री राम और श्रवण का देश है। हमारे देश में ओल्ड होम नहीं होने चाहिए। हर बुज़ुर्ग अपने घर में अपने बच्चों के साथ, अपने पोते-पोतियों के साथ रहना चाहिए। और हमें सबको आज ये प्रण लेना चाहिए कि सबसे बड़ी पूजा और सबसे बड़ा पुण्य का काम है एक बुज़ुर्ग की सेवा करना। तो आप सभी बुज़ुर्गों को अडॉप्ट कर सकते हो। अडॉप्शन डज़न्ट मीन कि उनको घर लेके जाना। उनकी दवाई और खाने का खर्च दो ताकि वो अपने घरों में अपने बच्चों के साथ रह सकें। और हमें समाज में जो अच्छे घरों के बुज़ुर्ग हैं उनके लिए बहुत सी एक्टिविटीज़ करनी है ताकि वो ज़िंदगी के हर पल को जिए। ये ना सोचें कि वो रिटायर हो गए, ये उनका रीट्राई करने की एज है। उनको आगे बढ़ना है, उनको आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करना है। तो इसीलिए अगर हम बुज़ुर्गों का सम्मान करेंगे, आज गुरुदेव मणिभद्र मुनि जी ने बहुत अच्छी प्रथा चलाई है कि मंच पर बिठाकर उन्हीं के बच्चों द्वारा, बुज़ुर्गों के बच्चों के द्वारा उनका सम्मान करवाया है। सबसे बड़ी बात थी कि 3-3 पीढ़ियाँ मंच पर थी और एक समाज को, पूरे देश को एक अच्छा संदेश है कि हमारा भारत, हमारे भारत की संस्कृति, संस्कार, सभ्यता अभी भी जीवित है। और जो बच्चे अपने दादा-दादी, माता-पिता का समान संस्कार उनका सम्मान करते हैं संस्कारों के साथ, तो हमारे भारत की संस्कृति भी हमेशा जीवित रहती है। तो आज बहुत अच्छा गुरुदेव जी ने एक समाज को दिशा दी है। जो भी गुरुदेव जी के प्रवचन सुनेंगे, आज के प्रवचन सुनेंगे, जो आज का काम उन्होंने शुरू किया है, ये पूरी दुनिया में एक मैसेज जाएगा कि आओ माता पिता की सेवा करें, उनको सम्मान दें, उनको स्थान दें। नेपाल केसरी मानव मिलन के संस्थापक श्री डॉक्टर श्री मणिभद्र जी महाराज के पावन सानिध्य में आज जो है घर के बुजुर्गों का सम्मान, घर के बुजुर्गों को देवी देवताओं के बराबर सम्मान देना, इसी प्रेरणा को लेकर जो है आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और महाराज जी के प्रेरणा से आज जो है कुछ परिवारों ने अपने माता पिता का मंच पर सम्मान किया है और ये पूरे समाज को एक प्रेरणा दी है। जिस तरह से आज के आधुनिक युग में बच्चे जो है माँ बाप का सम्मान नहीं करते हैं या उनकी देखभाल नहीं करते हैं और माँ बाप जो है बच्चे को उंगली पकड़कर चलाना सिखाते हैं, लेकिन जब जो है बच्चे को जब माँ बाप को आवश्यकता होती है तब बच्चा जो है मुंह मोड़ लेता है। ये आज के समाज की विडंबना है और इसी कुरीति को कहिए या बुराई को दूर करने के लिए महाराज जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और निश्चित तौर पर जो है समाज के युवाओं को इससे प्रेरणा मिलेगी और हमें जो है ये संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम अपने माँ बाप का सम्मान करें, बुजुर्गों का सम्मान करें। देखिए, मैं समाज को, देश को, राष्ट्र को, सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो माता पिता है वो हमारी, कहते हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन अगर धरती पर कहीं पर भगवान किसी इंसान के रूप में मौजूद है, वही माता पिता है, क्योंकि वो अपना सब कुछ त्याग करके ही बच्चे को आगे बढ़ाते हैं। और मेरा मानना है कि जब तक माता पिता जीवित रहते हैं वो अंतिम सांस तक अपने बच्चों के लिए, चाहे वो कितने भी बड़े हो जाएं, उनके लिए कार्य करते हैं। और ये जो आज स्थानक के अंदर जो कार्यक्रम आयोजित किया मानव मिलन संस्था के द्वारा, वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करना और उनके परिवार के द्वारा सम्मान कराना, तो मैं समझती हूँ आज ये समय की ज़रूरत है, क्योंकि आज समाज एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा है। कहीं ना कहीं जो हमारी संयुक्त परिवार की जो प्रणाली पहले हुआ करती थी
वो अब नहीं रही और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा हमारे बुजुर्ग भुगत रहे हैं। और एक समय ऐसा आता है जब हमारे बुजुर्गों को जब बच्चों की ज़रूरत होती है, परिवार की ज़रूरत होती है, तो वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह के आयोजन से जहाँ एक और बच्चे समझेंगे, अपने परिजनों की वैल्यू भी समझेंगे और उसके साथ साथ जैसे कि कहा गया है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके अंदर संस्कार और संस्कृति का अगर हमें पोषण करना है तो वर्तमान को यानी कि हम जैसों को इसका पालन करना होगा और अपने बड़ा बुजुर्गों की अहमियत को समझते हुए उनको परिवार में एक उचित स्थान जो उनका सही मायनों में है कि उन्हें उचित स्थान की भी ज़रूरत है, सम्मान की भी ज़रूरत है और प्यार की भी ज़रूरत है। और तभी समझती हूँ कि जो भारत की संस्कृति है, जो पूरे विश्व में श्रेष्ठ है, वो हमारे इन्हीं पारिवारिक मूल्यों के कारण ही सर्वश्रेष्ठ है। आज हम लोग ने सोनीपत शहर में ऐसे जैन सभा सेक्टर सोनीपत के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय मानव मिलन की आयोजना में वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की ओर से जो हमारे समाज के वरिष्ठ जन हैं उनका सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया। आज से 10 वर्ष पूर्व वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की स्थापना सोनीपत में हुई थी और बहुत सुंदर शाखा के रूप में वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब पूरे हिंदुस्तान में सोनीपत शाखा का एक नाम बना है, स्थान बनाया है। आज भी जिस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ, जिसमें माता पिता पूजन सम्मान कार्यक्रम कि अपने घर के ज्येष्ठ नागरिक, अपने आदरणीय पूज्य माता पिता का सम्मान सार्वजनिक रूप में करके एक हम प्रेरणा देंगे समाज को कि उनका हमारे ऊपर कितना बड़ा ऋण था। उस ऋण से हम ऋण तो हो नहीं सकते, फिर भी हम संकल्प करेंगे। जब समाज सामाजिक रूप में जो कोई व्यक्ति संकल्प करता है, उस संकल्प को एक प्रकार का लिए वो कानून बन जाता है। तो इस तरह से आज का बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ हुआ और 80 वर्ष से जो बुजुर्ग श्रावक और श्राविकाएं हैं, जिसमें नेपाल के कुछ लोग, मेरठ के और हमारे सोनीपत शहर के जो विशेष श्रावक और श्राविकाएं थी, उनका भी संस्था के द्वारा और इसे जैन सभा सेक्टर के द्वारा बहुत सुंदर स्वागत समारोह का कार्यक्रम हुआ। इसमें हमारे वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की चेयरपर्सन किरण जी चोपड़ा, पंजाब केसरी परिवार के साथ साथ में सोनीपत शाखा की श्री कुसुम जैन, इनके आयोजना में बहुत सुंदर कार्यक्रम आज यहाँ पर हुआ। बुजुर्गों का सम्मान और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने का ये, जैसे हम लोग मदर्स डे, फादर्स डे मनाते हैं, इसी तरह पूज्य माता पिता पूजन कार्यक्रम, पूजन दिवस के रूप में आज का दिवस छोटे से रूप में हम लोग आंदोलन शुरू करते हैं। हो सकता है कभी न कभी भविष्य में यह आंदोलन हमारा सफल हो जाए। माता पिता पूजन दिवस के रूप में हम ये 10 नवंबर को मनाएंगे, ऐसा संकल्प सभी को प्रेरित करने के लिए हमने ये कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित किया था। इसमें कुछ तो हमारे अभिभावकों का भी दोष है। अभिभावक ये समझते हैं कि विदेश में पाश्चात्य संस्कृति को लेकर मेरा बच्चा आगे बढ़ेगा तो मैं एडवांस जीवन जीऊँगा। वो हमारा बच्चा हमसे जब दूर चला जाता है तो हमारी संस्कृति को लेकर तो जा नहीं सकता, वहाँ की संस्कृति लेके हमारे पास आता है। हाँ, आप अपने संतान को इतना मजबूत बना दो, इतना गहरा संस्कार उसके अंदर डालो कि हमारा जो पूर्वीय संस्कृति, पूर्व से सूर्य उदय होता है, उदय का मतलब हमारी संस्कृति उदय होती है, तो पूर्व से आने वाली जो ज्ञान की एक संस्कृति है, उस संस्कृति लेके पश्चिम में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आज दुख की बात है कि हम उसको संस्कारित तो कर नहीं पाए, दे नहीं पाए, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति को लेके हम स्वयं आ रहे हैं। कभी कभी हमको बड़ा अजीब सा लगता है। हमारे यहाँ के लोग जब भ्रमण करने के लिए यूरोप जाते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, यहाँ आकर के कहते हैं वहाँ की सफाई को हम देखा, वहाँ के अनुशासन को देखा। अनुशासन को आपने देखा, सफाई को आपने देखा है, तो उसका अनुकरण भी तो आपको करना पड़ता है। सिर्फ गाने के लिए, बोलने के लिए हम देख के ऐसा नहीं। आप अपने परिवार से, आप अपने समाज से ही शुरू कर दो कि जो वहाँ हमने अच्छी चीज़ देखी है वो अच्छी चीज़ हम यहाँ भी लागू करेंगे। कुछ चीज़ें अच्छी वहाँ भी हैं, उन चीज़ों को हम फॉलो करें और उसको हम अपने समाज में भी लागू करने का प्रयत्न करें। जो बुराई है उसको हमें देखने की जरूरत नहीं। हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति हमारे लिए पर्याप्त है। उसको जानें, समझें और जाने के बाद संसार के किसी भी कोने में हमारे बच्चे जाते हैं तो हमें उसका नुकसान नहीं होता।
आज जो प्रोग्राम रखा है गुरुदेव ने वो है परिवारजनों का, मतलब एक परिवार को जोड़ने का। जैसे कि सारे परिवारों को बुलाया है, उनके बड़े भी हैं, ज्येष्ठ भी हैं, बच्चे भी हैं और छोटे बच्चे भी हैं, जैसे पोता पोती, नाती नाती। तो इन सबको जोड़ने का जो कार्यक्रम आज गुरुदेव ने किया वो बहुत सराहनीय है। तो उसमें एक और अच्छी बात है, अपने घर में तो कोई सम्मान करता है नहीं करता है, सभी तरह के परिवार हैं। बच्चे कहीं अपने माता पिता को पूजते भी हैं, कई ऐसे भी घर हैं जो माता पिता को सम्मान नहीं देते हैं जो देना चाहिए। लेकिन जब एक मंच पे आए हैं, आज गुरुदेव ने बुलाया है, तो जो नहीं भी, चाहे मन से भी नहीं किया किसी ने सम्मान, लेकिन जब उन्होंने सम्मान किया होगा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा, औरों को भी देख के अच्छा लगता है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और उस प्रोग्राम में हमारे 4 चाँद लगा दिए हमारी बहन, हमारी प्रेरणा किरण बहन ने, मैडम ने। तो वो आई क्योंकि वो भी इसी के ऊपर कार्य कर रही है, उनका है वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब। वो भी यही नारा लगाती है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं वो हमारे माथे की शान है, चरणों की धूल माथे की शान है और उन्होंने हमें चलना सिखाया है, तो अब हमने भी उनकी उंगली थाम कर चलना है। दूसरी तरफ पाश्चात्य संस्कृति की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पश्चिम जो हमारे दूसरे देश है उनमें तो ऐसा कुछ है नहीं, बच्चों में संस्कार नहीं होते हैं, वहाँ कोई रिश्तों की कोई महत्ता नहीं होती है। लेकिन हमारा जो भारत है उसमें ऐसे संत हैं जो उन्होंने ही इस संस्कृति को बचा के रखा है और वही इसके लिए आगे प्रेरणा देते रहते हैं, प्रवचन करते रहते हैं, प्रवचनों के माध्यम से ही हमें ये सब प्रेरणा देते हैं।